2026, 28, 27, ठीक है। 26 मतलब बहुत सारों का है ना, सेकेंड अटेम्प्ट, ओके। 26 ओके, इट मीन्स कि 26 में बहुत सारों का अटेम्प्ट है, ठीक है। लेट मी राइट इट। जिनका भी 2026 वाला अटेम्प्ट है और वो सीरियस अटेम्प्ट है, उनके लिए तो ये लेक्चर है ही, और 27, 28 वालों के लिए भी है, बिकॉज जो भी वो 1 साल में कर सकते हैं वो 2 साल में कर ले, 3 साल में कर ले, आपकी मर्जी है आपको कितने साल लगाने हैं अगर आप कॉलेज में है तो। बट जो भी 27 वाले हैं या 26 वाले हैं उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये लेक्चर। ये बताइए आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है क्या 26 वाले? माई क्वेश्चन इज टू 26 अटेम्प्ट, आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है या आपने जस्ट स्टार्ट किया है? अच्छा, किसी का 2050 में भी है? अच्छा, नहीं हुआ है, अच्छा कुछ का हो गया है, ओके ठीक है। जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ उनके कुछ सब्जेक्ट तो हो गए होंगे एटलीस्ट, फॉर एग्जांपल पॉलिटी हो गया होगा, लक्ष्मीकांत कुछ भी 50%, जस्ट स्टार्ट हुआ है, ओके जस्ट स्टार्टेड, ओके 60% डन है या किसी का स्टार्ट हुआ है, ओके। तो जिनका भी स्टार्ट हुआ है ना, वो जो भी मैं बताऊं कि कैसे कवर करना है उसको अभी से अपनी प्रिपरेशन में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, और जिनका स्टार्ट मतलब 70% हो गया, 60% हो गया, 50% हो गया, वो आगे से इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, ओके ठीक है स्टार्ट हुआ है। चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। मुझे पता चल गया सबका अटेम्प्ट 2026 है, 7 भी है, 8 भी है, एंड देन आपका किसी का 50% सिलेबस कंप्लीट है, किसी का स्टार्ट हुआ है, ओके ठीक है। सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं मतलब यूपीएससी से ही, मतलब यूपीएससी सिलेबस सबको क्लियर है क्या ये बताइए, मतलब सिलेबस से ही, फिर मैं बताती हूँ कि सिलेबस को कवर कैसे करना है। मतलब बेसिक सिलेबस तो सबको पता है ना, पेपर पैटर्न की, हाँ मेंस में इतने 9 पेपर होते हैं एंड देन आपके प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, पैटर्न सबको क्लियर है? मेंस आपके 9 पेपर सबको क्लियर है, एंड प्रीलिम्स ऑल्सो? एंड सी सेट, ठीक है सबके पास बेसिक इन्फॉर्मेशन है, तो ठीक है फिर सिलेबस से स्टार्ट करते हैं। सिलेबस भी सबको क्लियर ही है, तो मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ, जैसे बता ही देती हूँ। सबसे पहले 4 तो आपके जीएस के पेपर होते हैं, जनरल स्टडीज के, जिसमें आपके हिस्ट्री, पॉलिटी, ये वाले सब्जेक्ट हैं। अगर सबको क्लियर है तो हम सीधा स्टार्ट करते हैं कि सिलेबस को कवर कैसे करना है। कवर इन द सेंस, जैसे सबसे पहले क्या डाउट आते हैं जब आप स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे क्या डाउट आया था कि जैसे एक बार आपने मतलब बेसिक स्टैंडर्ड रिसोर्सेज से आपने कंप्लीट कर लिया है अपना, बट फिर उसको रिवाइज कैसे करना है, या फिर उसमें करंट अफेयर्स को कैसे इनकॉर्पोरेट करना है, या फिर उसकी आंसर राइटिंग कैसे करनी है, मतलब कोई भी एक सब्जेक्ट है उसको होलिस्टिकली कैसे कवर करना है प्रीलिम्स और मेंस के लिए, ओके। फॉर एग्जाम्पल सबको जनरल स्टडीज पता है कि जनरल स्टडीज 1 में आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड आपका इंडियन सोसाइटी पार्ट है। जनरल स्टडीज 2 में आपका पॉलिटी, गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशन एंड देन आपका सोशल जस्टिस पार्ट है। जीएस 3 में इकोनॉमी वाला मेजर पोर्शन है। अदरवाइज इंटरनल सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर, डिजास्टर मैनेजमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट, ये आपका पार्ट है। एंड जीएस 4 आपका एथिक्स वाला पार्ट है। और ऐसे आप लिख लेंगे जब भी आपका कंटेंट कंप्लीट होगा, ऐसे की आपको चिंता नहीं करनी है, आपकी जब भी जो क्लासेस होंगी उनमें भी बताएंगे। एंड देन जब भी आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आपको कंटेंट मिल जाएगा, और जब कंटेंट मिल जाएगा तो ऐसे आराम से आपका हो जाएगा, ठीक है ओके। देन आपका ऑप्शनल आप अलग से प्रिपेयर करेंगे, और जब भी आपका अगला सपोज कि अगर 2026 का आपका अटेम्प्ट है तो उसकी स्ट्रेटेजी देखते हैं और फिर बताते हैं कि कैसे करना है। तो आपका जीएस के साथ साथ ऑप्शनल भी दिसंबर तक कंप्लीट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको पूरा ही कंप्लीट करके और एफएलटी लिख देना है, नहीं, एटलीस्ट 1 रीडिंग शुड बी कंप्लीटेड। 1 रीडिंग मीन्स कि आपको पता है कि आपको इसमें से पढ़ना है, लाइक ये आपका डिफाइंड सिलेबस है और ये आपके रिसोर्सेज हैं। ऑप्शनल का क्योंकि एक बहुत ही बड़ा पोर्शन हो जाता है, एक अलग से क्लास लगती है, तो जितना मैं बता रही हूँ कि आपको उसी तरह से करना है, जैसे मैं एक सिलेबस एक सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगी वैसे तो कवर करना है। एंड देन आपका दिसंबर तक, नवंबर दिसंबर तक एक रीडिंग एटलीस्ट कंप्लीट होनी चाहिए कि आप इस सब्जेक्ट्स का इस सोर्स से पढ़ेंगे। ये आपकी बुक लिस्ट है एंड ये आपके नोट्स हैं।
है, जो भी है जिनका 2026 वाला अटेम्प्ट है, अगर आपका 2027 वाला अटेम्प्ट है या 28 वाला है, देन यू हैव इनफ टाइम, आप बाद में भी अपना ऑप्शन कंप्लीट कर सकते हैं। ओके हाँ, ऐसे राइटिंग जिनको नहीं आती है, देखिए आपका जब कंप्लीट हो जाएगा ना सारा कंटेंट, तो आप थोड़ा थोड़ा ब्रेनस्टॉर्म करना शुरू करेंगे, या अभी से भी सपोज थोड़ा थोड़ा करना शुरू करते हैं, तो आपको डायमेंशन ओपन करनी है, वो अलग से मैं लास्ट में थोड़ा और बता दूंगी। और जिनका ऑप्शनल है, मेरा ऑप्शनल साइकोलॉजी था, जिनका सोशियोलॉजी या साइकोलॉजी या फिलोसॉफी या कुछ भी है आपका ऑप्शनल, वो अगर आपका 2026 वाला अटेम्प्ट है तो आपका कंप्लीट होना चाहिए वो। ओके कंप्लीट इन द सेंस कि एक रीडिंग कंप्लीट है, यू नो कि अगर मेंस आएगा तो आपको क्या क्या कहाँ से करना है, बिकॉज प्रीलिम्स और मेंस में आपका टाइम नहीं है। सपोज आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है, और मोस्ट प्रोबेबली होगा ही अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, ऑल द वेरी बेस्ट, बट आपका जैसे ही मेंस आएगा तो बीच में टाइम नहीं रहता है, बहुत कम टाइम रहता है, तो आपको ऑप्शनल अभी से क्लियर करना है। ओके तो अब सबसे पहले देखते हैं कि सिलेबस को कैसे कवर करना है, फिर स्ट्रेटेजी भी देख लेंगे। आई एम टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ पॉलिटी। ओके जैसे पॉलिटी का इसलिए क्योंकि पॉलिटी सबने थोड़ी बहुत बेसिक से पढ़ रखी होती है, मतलब बचपन से पढ़ रही होती है, जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा है ना उसको भी पॉलिटी का पता है कि हाँ अपने गवर्नर की थोड़ी बहुत क्या पावर है, प्रेसिडेंट की क्या पावर है, फेडरल स्ट्रक्चर कैसा है, या आर्टिकल्स कैसे हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, तो पॉलिटी के बारे में सबको थोड़ा थोड़ा पता है। तो जैसे पॉलिटी का मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ, वैसे ही आप किसी भी सब्जेक्ट को ऐसे ही कवर करेंगे, बी इट इंडियन सोसाइटी या आपका इकोनॉमी या आपका ज्योग्राफी, कुछ भी है आपको उसी तरह से कवर करना है जैसे मैं बता रही हूँ। तो जैसे पॉलिटी आपका, क्योंकि सबसे बड़ा डाउट ही यही है कि हमने क्लास नोट्स कर लिए, तो अब हम स्टैंडर्ड बुक देखें कि नहीं देखें, हमारे पास एक और बुकलेट पड़ी है उसमें से पढ़े कि क्लास नोट्स में पढ़े, तो ये सारे कवर हो जाएंगे आपके। तो इससे सबसे पहले तो क्या करना है आपको, एक बेसिक सोर्स, एक तो आपको ये अपना फिक्स करना है, ये क्या हो सकता है, ये आपके क्लास नोट्स हो सकते हैं, या मैं और लगा रही हूँ, ठीक है, मतलब ये ऑब्लिक का साइन है, ये प्लस में नहीं है, मतलब या तो आपके क्लास नोट्स हो सकते हैं या फिर स्टैंडर्ड बुक हो सकती है, क्योंकि अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आपके पास स्टैंडर्ड बुक ही होगी जो कि लक्ष्मीकांत होती है पॉलिटी के केस में, एम आई राइट, या फिर आपकी कोई बुकलेट हो सकती है, क्योंकि आपने सपोज फाउंडेशन कोर्स या कुछ कोचिंग ली है तो फिर आपके पास ये बुकलेट भी मिलती है ना, मतलब बुकलेट हो सकती है, आपके क्लास नोट्स हो सकते हैं जो कि हैंड रिटन हो सकते हैं, खुद ने बनाए हैं, कैसे भी है, ये सब आप मतलब तीनों आपके कुछ भी एक सोर्स हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। आपको क्या करना है, एनी वन, ठीक है, इनमें से एनी वन ही रखना है। ऐसे नहीं कि एक बार आप स्टैंडर्ड बुक से पढ़ रहे हैं, लक्ष्मीकांत से पढ़ रहे हैं और दूसरी रीडिंग आप अपने क्लास नोट से लगा रहे हैं, नहीं, आप डिसाइड कर लो कि आपको लक्ष्मीकांत से पढ़ना है या इससे करना है, और फिर जो आपका बेस रिसोर्स है उसी में सारी चीजें इनकॉर्पोरेट करो। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अपनी स्टैंडर्ड एक बुकलेट थी, ओके, जैसे मान लो मैंने कोचिंग ली, ऑनलाइन कोचिंग ली, तो मेरे पास एक स्टैंडर्ड बुक थी। अब मैंने क्या किया, उस बुक में अपना जितना भी जो कंटेंट सर बताते थे लेक्चर के थ्रू या मैंने कहीं से सीखा उसको वहीं पे इनकॉर्पोरेट कर लिया, मतलब जो एडिशन होता है ना थोड़ा सा कि कोई कैसे जाए, या तो छोटी सी कॉपी रख ली एक साइड में कि जैसे अगर गवर्नर से रिलेटेड कोई आर्टिकल आएगा तो फिर उसमें मैं उस सुप्रीम कोर्ट का कोई केस आएगा तो वहीं पे लिख लूंगी जस्ट साइड में। ओके हाँ, ये बाकी के जितने भी डाउट है ना ये आपके बाद में हो जाएंगे, पहले ये देखो कि कैसे किसी भी सोर्स को, मतलब किसी भी सिलेबस के पार्ट को कैसे कवर करना है, ये भी तो क्योंकि उतना ही इंपॉर्टेंट है। लास्ट में आपकी ये सारे हो जाएंगे डाउट की आंसर राइटिंग कैसे करनी है, ये भी पार्ट है। ओके ऑप्शनल भी हो जाएगा, पहले इस पे देखो। तो देखो आपने क्या किया, क्लास नोट्स अपने हैं उसको एक सोर्स बना लिया या बुकलेट को बना लिया, उसी में थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाओ, आपको कुछ एक्स्ट्रा लगता है, आपने कहीं से कुछ देख लिया, या फिर छोटी सी कॉपी साइड में रख लो कि हाँ सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में ये कहा था, कुछ भी है तो एक छोटी सी कॉपी में इनकॉर्पोरेट कर लो या A4 पेज में कर लो, लेकिन रिसोर्स आपका सेम ही होना चाहिए थ्रू आउट योर जर्नी। ओके थ्रू आउट इन द सेंस कि आज से लेके जिस दिन तक आप इंटरव्यू देंगे, जिस दिन तक रैंक नहीं आ जाएगी उस दिन तक आपका वो रिसोर्स सेम ही होना चाहिए, क्योंकि आपको 10 बार रिवाइज करना है, मतलब मिनिमम 6 टाइम्स बिफोर प्रीलिम्स या फिर मेंस में भी आप करेंगे। तो अगर अलग अलग बार अलग अलग किताब से करेंगे तो आप करेंगे कैसे, मतलब आपको नहीं लगेगी वो किताब तो फिर वो अंदर से इंटरनलाइज नहीं होगी वो चीज। ठीक है हाँ, शॉर्ट नोट्स भी बता दूंगी मैं बाद में, मेंस के लिए है। हाँ ये देखो वर्सेस नहीं लगाना है कि ये बुक वर्सेस स्टैंडर्ड, सारा कंटेंट एक जैसा ही है, मतलब भरोसा करो ये कंटेंट का फोमो मत रखो, मतलब ये सबसे बेसिक डाउट है। ओके तो मतलब वर्सेस नहीं लगाना है कि इसमें से करना है कि इसमें से, किसी भी एक में से करो आप। ठीक है देन आपको क्या करना है, इसी में करंट अफेयर्स, पॉलिटी है तो आपको पॉलिटी के करंट अफेयर्स भी कंप्लीट करने हैं। पहली चीज होगी आपका बेसिक रिसोर्स, दूसरी होगी आपका करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स कैसे करोगे वो भी मैं बाद में बता दूंगी, लेकिन
पॉलिटी के फिर आपके करंट अफेयर्स भी कंप्लीट होने चाहिए, बी इट फॉर प्रीलिम्स या फिर मेंस, और इंटरव्यू दोगे तब भी, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मेंस है आपका तो इसके शॉर्ट नोट्स भी होने चाहिए, पॉलिटी के होने चाहिए, मतलब आपकी भी मर्जी है, लेकिन जैसे मेंस में है ना क्या होता है ना, टाइम बहुत कम होता है। जनरल स्टडी 1 और जनरल स्टडी 2 के बीच में मतलब बहुत ही कम टाइम होता है, 1 घंटे का आपको टाइम लगता है। तो फिर अगर उसमें आप 5-6 मतलब 500 पेजेस की बुक लेके जाएंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। तो 5 पन्नों के जो शॉर्ट नोट्स होते हैं ना, कि आर्टिकल्स आपने लिख रखे हैं, प्रेसिडेंट के बारे में आपने लिख रखा है, या फिर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आपने लिख रखे हैं, तो वो वैल्यू एडिशन आपके काम आ जाएगी। तो वैसे थीम वाइज जो सिलेबस में टॉपिक दिए हुए हैं ना, उसके थीम वाइज आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। और इंटरनल सिक्योरिटी, इंडियन सोसाइटी और एग्रीकल्चर जो मेंस के टॉपिक हैं, और जो रिपीटेटिव इन द नेचर है, रिपीटेटिव इन द सेंस कि उसमें से हर साल क्वेश्चन आ रहा है। मतलब एग्रीकल्चर में आप बिलीव नहीं करोगे, हर साल सेम ही फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से क्वेश्चन आ रहा है, तो आ रहा है, तो क्यों नहीं आप उस पर शॉर्ट नोट्स रेडी करेंगे, ताकि आप 5 मिनट में वो आंसर लिख पाए, क्योंकि मेंस में टाइम उतना ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए शॉर्ट नोट्स जरूरी है। और कैसे बनाने वो भी बता दूंगी। एंड देन फिर आप पीवाईक्यू तो करेंगे ही, मतलब पीवाईक्यू तो आपकी गाइड है। मतलब पीवाईक्यू प्रीलिम्स के लिए भी मिनिमम 10 ईयर्स के मिनिमम बता रही हूँ, आपकी मर्जी है, ज़्यादा करो तो लोग 25 साल के भी करते हैं। और अगर मेंस है तब भी आप पिछले 5-7 सालों के पीवाईक्यू तो देखेंगे ही, ओके। मतलब शुरू में सॉल्व नहीं करें तब भी चलेगा, लेकिन उसको थोड़ा थोड़ा आपको देखते जाना है कि अच्छा मैं सही जा रहा हूँ या सही जा रही हूँ। इन द सेंस आपको पता है कि प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज से अगर क्वेश्चन आ रहा है, तो आपको वो चीज़ ध्यान में देनी है जब भी आप प्रेसिडेंट पढ़ रहे हैं, उनकी पावर्स को ध्यान में रखना है, ओके। फिर पीवाईक्यू करना है, और फिर लास्ट में आपको टेस्ट लगाने हैं। अगर प्रीलिम्स है तो प्रीलिम्स का टेस्ट लगाना है, अगर मेंस है तो फिर मेंस की आंसर राइटिंग करनी है, और फिर मेंस में तो वो आंसर राइटिंग हो जाएगी। तो ये एक जो होती है आपकी बेसिक, किसी भी सिलेबस के पार्ट को कंप्लीट करने के लिए एक बेसिक स्ट्रेटेजी हो गई, ओके। मतलब बेसिक इन द सेंस कि पहली रीडिंग में आप ये नहीं कर लेंगे, पहली रीडिंग में आप कैसे मतलब करंट अफेयर्स भी ऐड कर लेंगे, नहीं। पहली रीडिंग में आपको बेस रिसोर्स को बस रीड करना है, फिर जैसे जैसे आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगी, तो लास्ट तक आते आते कॉम्प्रीहेंसिव जो सिलेबस कहते हैं ना कि कंप्लीट करना हो गया, वो आप ये सब कर लेंगे तो फिर आपका कवर हो जाएगा। मतलब पहले दिन नहीं होगा, धीरे धीरे जैसे 5वीं 6वीं रीडिंग जब आपकी लक्ष्मीकांत की आएगी, तब आपको करंट अफेयर्स का भी पता होगा, देन आपको शॉर्ट नोट्स भी आपके थोड़े थोड़े रेडी होंगे क्योंकि मेंस आने वाला होगा, एंड देन आपकी पीवाईक्यू तो आप तब तक सॉल्व भी कर चुके होंगे, एंड देन टेस्ट भी आप लगा चुके होंगे, ओके। ये बताइए पहले ये क्लियर है क्या नहीं है? मतलब ऐसे ही आप सारा सिलेबस कंप्लीट करेंगे ना, मतलब फर्स्ट रीडिंग में नहीं, लेकिन मल्टीपल रीडिंग्स में ऐसे कंप्लीट कर लेंगे ना? बिल्कुल पढ़ सकते हैं, जैसे मनस्वी आप स्टैंडर्ड बुक को साथ में पढ़ सकते हैं, लेकिन आप फिर होलिस्टिक एक ही रखिए, आपके क्लास नोट्स एंड स्टैंडर्ड बुक दोनों को मिला के एक होलिस्टिक सोर्स बना लो। हाँ, एथिक्स का भी ऐसे ही करना है, जैसे मुस्कान एथिक्स में भी आपने क्या किया, एक बेसिक रिसोर्स रख रखा है। सपोज आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो कोई भी एक बुकलेट रख सकते हैं, जैसे सुमित सर की एक बुकलेट आती है, शायद उन्होंने खुद नहीं लिखी थी एथिक्स की, या फिर प्रहार बुकलेट आती है, या फिर किसी भी अन्य इंस्टीट्यूट का है ना आपका वो एक कंटेंट आता है, जैसे फोरम की आती है, विजन की आती है, किसी की भी एक बुकलेट आपने उठाई, उसमें से आपने क्या किया, अपने को स्टैंडर्ड रिसोर्स रखा, उसमें से अपना एथिक्स मल्टीपल बार पढ़ लिया, फिर उसके शॉर्ट नोट्स बना लिए जब मल्टीपल बार पढ़ लिया कि अच्छा इमोशनल इंटेलिजेंस है तो इसका अपन ऐसे कर लेंगे, अच्छा ठीक है मॉरल थिंकर्स है इनका राइटअप लिख लिया। मतलब मैं मान रही हूँ कि आपको सिलेबस पूरा क्लियर है, ये सब सिलेबस का पार्ट है जो मैं बोल रही हूँ, मतलब कोई फ्रेंच नहीं बोल रही हूँ। और फिर उसके बाद में उसमें करंट अफेयर्स से क्या होगा कि उसमें आप वैल्यू एडिशन कर लेंगे कि कोई ब्यूरोक्रेट, कोई सिविल सर्वेंट जिसने बहुत अच्छा काम किया हो, कोई जैसे नालसा है उसने कुछ अच्छा काम किया हो फ्री लीगल एड में, या फिर किसी भी बढ़िया इंस्टीट्यूट ने, स्वच्छ भारत मिशन है तो उसका भी आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो वो करंट अफेयर्स के आपके एग्जाम्पल हो गए। पीवाईक्यू आप खुद सॉल्व कर ही लेंगे, एंड टेस्ट कोई भी एफएलटी आपने उठा लिया जो कि फ्रीली अवेलेबल है, ओके। करंट अफेयर्स कैसे कवर करने ये मैं ले लूंगी अर्चिता बाद में। पहले ये बताओ कि ये क्लियर है ना, जैसे कि किसी भी सिलेबस के पार्ट को कैसे कंप्लीट करना है। ये आपके ऑप्शनल के लिए भी ट्रू है, आपके एथिक्स के लिए भी है, आपके इंटरनल सिक्योरिटी के लिए भी है, पॉलिटी के लिए भी है, सबके लिए है। हाँ, रिवीजन कैसे करना है, मल्टीपल रीडिंग कैसे करनी है, ये सब आ जाएगा। ठीक है, अमन को क्लियर है? हाँ, जैसे अब देखो किसी की बहुत ही बेसिक से है, सपोज आपका 2026 नहीं है, आपका 27 अटेम्प्ट है, 28 अटेम्प्ट है, तो फिर आप इस बेसिक रिसोर्सेज से पहले लक्ष्मीकांत की जगह आप एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हैं, बिकॉज आपके पास इनफ टाइम है और आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी अभी बिल्ड करनी बाकी है, ठीक है। तो इससे पहले आप एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हैं, इधर 6 to 12 या 9 to 12, वो आपकी अलग से स्ट्रेटेजी का पार्ट हो जाएगा। ठीक है, सबको क्लियर है? थैंक यू संगीता। ठीक है,
ठीक है, ये तो क्लियर है आपको, है ना? हाँ, कुछ भी पढ़ लो यार। मतलब पूरी बात का सार यही है कि जो आपको समझ में आ रहा है वो पढ़ लो, मतलब पढ़ लो, फिर उसके बाद पेपर तो, क्योंकि आप क्या पढ़ रहे हैं उससे क्लियर नहीं होगा। आप पेपर को कितने अच्छे से, मतलब जो भी आपका प्रीलिम्स है तो कितने अच्छे से अटेम्प्ट दे रहे हैं, क्वेश्चन कितने सही कर रहे हैं, एंड देन मेन्स है तो कितने अच्छे से आंसर राइटिंग कर रहे हैं। अल्टीमेटली तो जो पूछा है उसको लिखने से आपका पेपर क्लियर होगा ना। ये तो है नहीं कि आपने है ना लक्ष्मीकांत पढ़ लिया तो आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। कोई भी एक सिंगल रिसोर्स रखो और उसके बाद उस पर अपना काम करो, ठीक है?